कोरोना समय जब सरकार स्वास्थ्य संकट को देखी पुनर्प्रसारण कले रामायण महाभारत भली एपिक धारावाहिक से समय लोकों मन में शांति देखा मिलला। लोक मैंने आश्वस्त हेले से प्रसारण को आउ थे देखापी। एवं 1980 मसीह जो भिड़ देखुलु टीवी सामने से भिड़ एबे भी देखा मिलला कोरोना समय। आम सहित अच्छा रामायण रे श्री राम को अभिनय करथिबा अरुण गोविल जी। जय श्री राम। नमस्कार। जय श्री राम। गोविल जी, एक बात है, जैसे कि आपका नाम अरुण गोविल है लेकिन श्री राम के पर्याय बन चुके हैं। लोग आपको श्री राम के तौर पर जानते हैं। जैसे उड़ीसा भी आए तो चरण स्पर्श भी की कुछ महिलाएं। लोगों को इस ध्यान में आज भी वैसे ही है कि श्री राम आ गए हैं साक्षात। 30 साल बाद भी वही एपिक धारावाहिक का वही रौनक या वही आध्यात्म आज भी लोगों के मन में है। कैसे कैसे जी? इसका सही जवाब तो वो लोग ही दे सकते हैं, मैं तो नहीं दे पाऊंगा। लेकिन मुझे लगता है मैं इसे राम जी की कृपा कहा जा सकता है और इसका कोई एक्सप्लेनेशन तो नहीं है, कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन इस बात का नहीं है कि आज 35 साल के बाद भी इस तरह हो रहा है। और उस समय इतना नहीं था, मतलब बीच के कुछ टाइम पीरियड में जब रामायण चल रही थी तब एवरीबडी नोज के कितना ज़्यादा इसका वो था, पर बीच में थोड़ा कम हुआ था। लेकिन अब दिनों दिन जो लोगों की आस्था है श्री राम के प्रति और जो लोगों का प्यार है मेरे प्रति, वो दिनों दिन मैं देख रहा हूँ कि वो बढ़ता जा रहा है। मतलब अब वो असीमित हो गया है एक तरह से। जैसे अब कल की मैं आपको घटना बताऊं कि मैं जगन्नाथ जी के दर्शन करने गया था, तो वहाँ जिसकी भी नज़र मेरे ऊपर पड़ गई, हालांकि आप जानती हैं खुद सैटरडे था, कितनी भीड़ होती है वहाँ, कितने श्रद्धालु भक्त आते हैं वहाँ पर वहाँ जिसकी भी नज़र मेरे ऊपर पड़ गई वो एक पल के लिए रुका, जय श्री राम का नारा लगाया उसने और पूरी कोशिश की कि वो मेरे चरण छूकर ही जाए। तो मंदिर में भगवान के सामने खड़े होकर भी अगर उस व्यक्ति के मन में जो श्री राम के प्रति आस्था है वो उसमें मुझे देख रहा है, तो मेरे पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है इस बात का। हाँ, यही लोगों की आस्था है जो आज भी आप लोगों के दिल में है। जैसे रामायण एक्सप्रेस है सरकार की, तो वैसे जगन्नाथ एक्सप्रेस भी, जो कि बजट के दौरान सरकार अनाउंस किए हैं और रथ यात्रा से पहले उसका उद्घाटन होगा, उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, ये तो अच्छी बात है। नामों को, परमात्मा का नाम तो वैसे तो परमात्मा हर चीज़ से जुड़ा है, हर किसी के साथ जुड़ा है, हर मटेरियल वस्तु से जुड़ा है, हर थॉट से जुड़ा है। लेकिन अगर अच्छी बात है, अगर ट्रेन का नाम जगन्नाथ एक्सप्रेस उन्होंने रख दिया या रामायण एक्सप्रेस रख दिया तो बहुत अच्छी बात है। परमात्मा का नाम ही मुँह से निकलेगा ना। कि हमारे यहाँ हमारी सनातन संस्कृति में ये कहते हैं कि आप परमात्मा का नाम लेते रहिए, फिर आपको कुछ भी पूजा पाठ करने की अलग से ज़रूरत नहीं है। परमात्मा अपना काम करता रहता है आपके लिए, तो बहुत अच्छी बात है। मेरे हिसाब से तो बहुत बड़े अच्छे फैसले हैं ये। जैसे कि आपने कल बाइट में भी कहा कि सनातन धर्म को बचाने की बहुत ज़रूरत है। हिंदू धर्म या सनातन धर्म अभी संकट में है, वैसा कुछ लग रहा है आपको? नहीं, संकट में नहीं होता धर्म। कोई भी धर्म कभी भी संकट में नहीं होता। लेकिन जो हमारी सोच है, जो हमारे मॉरल्स हैं, जो हमारी संस्कृति है, वो हमें अपने साथ ज़रूर रखनी चाहिए, क्योंकि वो ही हमारी धरोहर होती है। संस्कृति ऐसे होती है जैसे एक पेड़ होता है ना, पेड़ की जो जड़ होती है, जो पेड़ के लिए जड़ होती है, वो हमारे लिए संस्कृति है। ये हमें मानना चाहिए और यही सत्य है, ये यथार्थ सत्य है, शाश्वत सत्य है ये। तो वो उसको हमें बचा कर रखना है, या उसको हमें फिर से ये भाव लोगों के मन में पैदा करना है कि ये हमारे मॉरल्स हैं, ये हमारी संस्कृति है, यहीं से हमारे पूर्वजों ने शुरू किया था। तो वाई नॉट आस, वो उसमें इतनी अच्छाइयाँ हैं, इतने गुण हैं उस संस्कृति में, तो वाई नॉट। तो हम अपने लिए अगर कुछ अच्छा करने की बात सोचें तो मुझे लगता है सबको इसका वेलकम करना चाहिए। रामायण के श्री राम के चरित्र को आप अपने निजी जीवन में कितना उकेर पाए हैं? मैं देखिए, भगवान तो भगवान ही होते हैं। कोई इंसान अगर चाहकर भी उनके चरित्रों को अपने अंदर उस तरह से तो नहीं डाल सकता जिस तरह से भगवान व्यवहार करते हैं। पर मुझे एक तो ये लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा मैं जैसा आज हूँ, मैं रामायण से पहले भी बहुत कुछ ऐसा ही था। जहाँ तक दिखने वाले व्यवहार की बात है, जो दिखाई देता है, जो हमारे कर्म है, जो हमें दिखाई देते हैं,
पर जो सोच है वो उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। वो सोच आज भी मेरी वही है जो पहले थी। पर जहाँ तक भगवान के चरित्र को अपने अंदर ढालने की बात है, तो राम जी का चरित्र को ये नॉर्मली ये कहा जाता है कि वो धीर हैं, धीरज रखते हैं, गंभीर हैं, सात्विक हैं, और शांति उनके जीवन में बहुत है, उनके मन में शांति बहुत है। तो ये मैं कोशिश ज़रूर करता हूँ कि मेरे साथ भी ऐसा हो। अब मैं कहाँ तक उसमें सफल हो पाया हूँ ये मैं नहीं बता पाऊँगा। ये जो मेरे साथ, जो लोग मुझे जानते हैं, जो लोग मेरे साथ हैं, मैं कैसा व्यवहार उनके सामने रखता हूँ, उससे उनको अंदाज़ा होगा कि मेरे जीवन में वो गुण कितने आ पाए हैं, कितने नहीं आ पाए हैं। आज के समाज में, आज के वक्त में रामायण के जो सिद्धांत हैं, जो मूल्य हैं, वो भी कितने ज़रूरी हैं लोग जानें और अपने संस्कृति में उसे अपनाएं। ये ऐसे ही है जैसे अच्छी चीज़ हम सबको अच्छी लगती है, और अच्छी चीज़ हम सब के लिए ज़रूरी होती है हमारे आगे बढ़ने के लिए, हमारे जीवन को सुखी करने के लिए, हमें मानसिक सुख देने के लिए। बस ऐसे ही रामायण के मूल्य हैं, और ऐसे ही हमारी संस्कृति जो हमारी धरोहर है। तो अच्छी चीज़ तो अपना लेना, मुझे लगता ही नहीं कि इसमें कोई ख़राब बात है। आज हम अच्छा कपड़ा पहनना पसंद करते हैं, आज हम अच्छा खाना खाना पसंद करते हैं, हम अच्छे मूल्य क्यों नहीं ले सकते रामायण से? और रामायण एक ऐसा ग्रंथ है, ये वरदान है हमारे लिए, जो भगवान वाल्मीकि जी ने और फिर उसके बाद तुलसीदास जी ने, गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस लिखी। तो रामायण हमारे लिए वरदान है। उसकी एक एक पंक्ति में, एक एक चौपाई में, एक एक दोहे में इतने गूढ़ अर्थ छुपे हैं कि हम उसमें से कुछ भी, अगर रामायण जो हमें देती है, स्पेशली मैं एक बात और कहूँगा कि पारिवारिक क्षेत्र में जो रामायण हमें देती है, वो कोई और ग्रंथ या कोई और शास्त्र या कोई और पुराण हमें नहीं दे सकता कभी भी। रामायण से ज़्यादा अच्छा पारिवारिक सुख, पारिवारिक रिश्तों के उदाहरण और हमें कहीं नहीं मिलते। एक बेटे को कैसा होना चाहिए पिता के प्रति, माँ के प्रति, एक भाई को भाई के प्रति कैसा होना चाहिए, एक बहू को अपनी मदर इन लॉ के प्रति कैसा होना चाहिए, अपनी सास के प्रति कैसा होना चाहिए, एक दुश्मन को भी दुश्मन के प्रति कैसा होना चाहिए, ये भी रामायण बताती है। एक दोस्त को दोस्त के प्रति कैसा होना चाहिए। तो रामायण में तो सारे मूल्य ही मूल्य हैं। मतलब आप ये समझिए जैसे समुद्र में जो है वो समुद्र मंथन आप करेंगे तो कितने सारे रत्न निकलते हैं, ऐसे ही रामायण भरी पड़ी है रत्नों से। कहीं से भी उठाना शुरू कीजिए, कुछ भी उठाना शुरू कीजिए, हम सबका अच्छा ही होगा। जैसे कि आपको श्री राम के रूप में देखते हैं, लेकिन आप इस समाज में रावण किसको कहेंगे? कौन सा कुसंस्कार या किससे आप रावण की संज्ञा देंगे? रावण हम उसको ही कह सकते हैं जो जिसके मन में दुर्विकार है, विकार है और दुर्विकार है, बिल्कुल, है ना, जो अपने लिए कुछ भी कर सकता है, वो रावण है। बिकॉज रावण को, अब देखिए रावण, मैं क्यों ये बात कह रहा हूँ, रावण को पता था कि उसे कोई नहीं मार सकता क्योंकि काल उसके वश में था। रावण को यह भी पता था कि भगवान के हाथों से मृत्यु होगी तो ही मोक्ष मिलेगा। उसे यह भी पता था कि रामचंद्र जी भगवान है, इसलिए उसने जानबूझकर बैर मोल ले लिया, सीता जी का अपहरण किया, ताकि इनके हाथों से मरूंगा तो मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। तो इतने खराब काम करने के बाद उसने जो अत्याचार किए लोगों के ऊपर और जो लोगों के साथ बुराई की, वो बुराई उसको मालूम थी, तो इसलिए उसने अपने लिए फिर जो रास्ता चुना वो भी अपहरण के थ्रू चुना, मोक्ष का। तो ये जो दुर्विकार वाले लोग हैं, ये जो सिर्फ अपने लिए जीते हैं बस। रावण को तो फिर भी, रावण क्योंकि अक्लमंद बहुत था, ब्राह्मण था और अक्लमंद बहुत था, इसलिए उसको ये जरिया समझ में आ गया मोक्ष प्राप्त करने का। बाकी लोगों को, आज के लोगों को तो मोक्ष की ज़रूरत ही नहीं है, वो चाहते ही नहीं, उन्हें मोक्ष से कोई ताल्लुक ही नहीं है। उनका तो यह है कि ये जो जीना हमारा है, जितनी हमें आयु हमारे पास है, बस ये बीत जाए, पैसे में बीत जाए, ऐशो आराम में बीत जाए, चाहे किसी के शरीर के ऊपर से चल के आना पड़े पैसे लेने के लिए, तो भी वो लोग ये काम करते हैं। पैसे के लिए, पावर के लिए, जितने भी ऐसे गुण हैं, दुर्गुण हैं, इनके लिए जो इंसान सिर्फ अपना सोचता है, मेरे हिसाब से वही रावण है। जैसे कि आपकी कुछ यादें होंगी रामायण के वक्त की,
और रामायण में श्री राम की भूमिका निभाने के लिए माता सीता वहाँ थी, लेकिन निजी जीवन में आपकी धर्मपत्नी का कितना योगदान है श्री राम को श्री राम के तौर पर पेश करने के लिए सीरियल में? धर्मपत्नी जो होती है वो पति और पत्नी दोनों कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं एक दूसरे के पूरक होते हैं। अगर जीवन को सही रखना है अपने जीवन को, तो उन दोनों को एक दूसरे का पूरक होना पड़ेगा। और मेरी पत्नी इस विषय में कोई अपवाद नहीं है। उन्होंने जो भी कुछ परिवार के लिए किया है, हम दोनों ने मिलकर एक परिवार बनाया, और परिवार के लिए उन्होंने जो भी कुछ किया है वो उसकी मेरे ख्याल से कोई सीमा भी नहीं है। एक तरह से वो असीमित है। उन्होंने अपनी जो कोशिशें की वो हद से ज़्यादा बढ़कर की हैं। और रामायण जैसा जो सब्जेक्ट है वो करने के लिए मतलब इंसान को आप ये सोचिए कि मानसिक रूप से कितना शांत होना चाहिए। तो ये कोई भी पति, इंसान नहीं, कोई भी पति शांतिपूर्ण रहकर ये काम तभी कर सकता है जब उसके घर में शांति होगी। बाहर आकर शांति नहीं मिलती। हर चीज़ घर से शुरू होती है पति पत्नी की। तो घर में शांति रहती है तो बाहर शांतिपूर्ण काम कर सकता है, इंसान शांति से काम कर सकता है। तो वैसी ही मेरी पत्नी है, और मेरे करियर में, मेरे जीवन में उनका बहुत बड़ा योगदान है। आपने रामायण के शूटिंग के वक्त की कुछ यादें जो आप दर्शकों से बांटना चाहेंगे? वो जो यादें हैं ना, जो वो मेरी बहुत ज़्यादा पर्सनल भी हैं और मुझे अब ठीक तरह से याद भी नहीं है। मतलब आप ये देख लीजिए ना, 35 साल तो रामायण को रिलीज़ होके हो गए, और भी 1-2 साल पहले, 2.5 साल तो हमने शूटिंग की थी उसकी। तो वो बहुत याद भी नहीं है, और वो बड़ी पर्सनल होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। तो पर यादें हैं, बहुत अच्छी हैं। और रामायण में सभी लोगों के साथ हम लोगों ने मिलकर जो काम किया, हम लोग बिल्कुल मतलब मेरी सबसे ज़्यादा दोस्ती जो रामायण करते वक्त थी वो रावण के साथ थी, अरविंद भाई के साथ। वी वर ग्रेट फ्रेंड्स। हाँ, उतनी दोस्ती मेरी लक्ष्मण या भरत के साथ नहीं थी जितनी अरविंद भाई के साथ थी। अरविंद भाई वॉज वंडरफुल मैन। यस। तो रामायण की जो श्री राम का चरित्र या अभिनय था, अभी देखा जा रहा है कि ये जय श्री राम कुछ रैलियों में यूज़ होता है या उसका इस्तेमाल करते हैं, कुछ दल के निर्वाचनी रैली में ऐसा देखने को मिलता है। तो राजनीति में श्री राम और आध्यात्मिक स्तर पर श्री राम कैसे देखते हैं? नहीं, मुझे ये समझ में नहीं आता कि राम जी की अगर जय बोली जा रही तो उसमें प्रॉब्लम क्या है। हम अपने भगवान का नाम, हम कोई अच्छा काम करने जाते हैं तो पहले नॉर्मली होता है कि हम घर में भगवान से आशीर्वाद लेके जाते हैं, अपने मंदिर, घर का जो मंदिर होता है, या कहीं जा रहे हो रास्ते में कोई मंदिर पड़ जाता है, हनुमान जी का या राम जी का, कृष्ण जी का, तो हम वहाँ जाते हैं, माथा टेकते हैं। क्यों टेकते हैं? कि हम एक अच्छा काम करने जा रहे हैं, हमारा ये काम पूरा हो जाए, है ना, इसीलिए जाते हैं ना। तो अगर हम अब एक रैली में जिसमें हम एक काम करने, क्योंकि हम जा रहे हैं तो यही सोच कर कि हम एक अच्छा काम करने जा रहे हैं। अगर हम ख़राब काम करने जा रहे हैं तो उसके लिए तो रैलीज़ नहीं होती, उसके लिए जय श्री राम के नारे भी नहीं लगते, उसके तो तोड़फोड़ होती है और वो निकल जाते हैं। जब कौन निकल जाता है कहाँ पता नहीं लगता। तो जय श्री राम के नारे मतलब अपने भगवान का नाम लेने में बुराई क्या है, क्या प्रॉब्लम क्या है उसको? चाहे अध्यात्म में लें आप। और राजनीति जो है ना, वो किसकी है? राजनीति हम सब की है। कौन करता है राजनीति? इस देश में रहने वाले लोग ही करते हैं ना। तो राजनीति को अलग कैसे कर सकते हैं आप? राजनीति जब हम सब की है तो हम अपने आप को उससे अलग कैसे कर लें? जो हमारी सोच है, जो हमारे विचार हैं, जो हमारे मापदंड हैं, स्टैंडर्ड हैं, उनको हम अपने से अलग नहीं कर सकते। तो अगर हम भगवान का नाम ले रहे हैं एक रैली में, तो मुझे तो लगता है बहुत अच्छी बात है। इसमें मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है, और ना किसी और को आपत्ति होनी चाहिए। जैसे कि सुनो श्री राम कहानी है, तो दर्शक यहाँ पे आएंगे, बहुत भक्त आएंगे, उनके लिए कोई संदेश, जैसे कि कोरोना के वक्त रामायण आई थी, अभी दोबारा आप भुवनेश्वर में सुनो श्री राम कहानी ला रहे हैं, अभी भी कोरोना हल्का फुल्का देखने को मिल रहा है, वायरल फीवर भी हो रहे हैं, इस वक्त दोबारा श्री राम की कहानी, तो भक्तगण इसे कैसे लेंगे? उस वक्त भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया, अब कैसे आशा करते हैं? ये आपको ना सवाल आप मुझसे अगर पूछना चाहें तो प्रोग्राम के बाद पूछिएगा। दैट विल बी अ बेटर आंसर। आई विल बी एबल टू गिव यू द करेक्ट आंसर फॉर दैट। ठीक है ना? हाँ हाँ, उस वक्त दर्शक होंगे तो रिस्पॉन्स। मुझे इतना श्योर है कि जैसे लोग भगवान राम को पूछते हैं और भगवान राम में उनकी आस्था है, उसी तरह उन्हें ये प्रोग्राम भी
बहुत पसंद आएगा। श्री राम के जो भक्त हैं उनके लिए कुछ संदेश। जय श्री राम। आम सहित थिले रामायण श्रीराम जे कि आम सहित वार्तालाप करुथिले जे श्री जगन्नाथ धाम को आछंती जगन्नाथ दर्शन करछंती एवं से खुशी अनुभव करछंती ता सहित श्री राम कथा को मध्य जन जन जाए लोकों को जाए पहुँचेबे। कैमरा पर्सन शंकर पात्र सुदेशना मिश्र कनक न्यूज।